गुड टाइम सी ऑल ऑफ यू, गुड टाइम सी, गुड आफ्टरनून। आज लाइव आने में थोड़ा सा समय लेट हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि लाइव फटाफट से आके आप लोगों से बात कर लेती हूँ। गुड टाइम सी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? Good MC, good afternoon all of you, good afternoon my all dear friends। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे फेसबुक पेज पर, पूनम चंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर पेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड MC ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आई नो कि आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि हम लोग मीटिंग में आए हुए हैं एक जगह, और वहीं से लाइव रास्ते में थे, इसलिए लाइव आना पॉसिबल नहीं हो पाया। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड MC। गुड MC, आप लोग फटाफट से आते जाइए, फिर आज का जो टॉपिक है हमारा उसको हम स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं शादी ब्याह बहुत ही जोर तोड़ से चल रहा है। जहां हम आए हुए हैं मीटिंग में, वहीं पे शायद बगल में शादी आदि है, कुछ होगा। काफ़ी सारे बैंड वगैरह बज रहे हैं। गुड MC ऑल ऑफ यू। गुड MC। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे फेसबुक पेज पर, और मैं पूनम चंद्रा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरे फेसबुक पेज पर आते हैं और मेरा मोटिवेशन करते हैं, मुझे इनकरेज करते हैं कि मैं जो कार्य कर रही हूँ या मैंने जो संकल्प लिया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बिजनेस को बढ़ाने का, लोगों तक आयुर्वेद की जानकारी पहुंचाने का, ये मैं उचित कार्य कर रही हूँ, राइट। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू और प्रणाम आप सभी को। मैं भी आई हुई हूँ एक जगह मीटिंग में, और इसीलिए थोड़ा सा समय का भी देर हो गया। जैसे तो मेरा 12:30 लाइव आने का समय है, लेकिन रास्ते में थी तो अवतार चौपाल जी, जय मिथिला, जय मैथिल। और मैं एकदम स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मिथिला से हैं। तो आप कैसे हैं ये बताइए। आप भी स्वस्थ होंगे क्योंकि मिथिला वासी हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं, बहुत ही स्वस्थ रहने वाले व्यक्ति हैं, राइट। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। अवतार चौपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे फेसबुक पेज पर। और मैं भी आई हुई हूँ एक जगह, मीटिंग कंडक्टेड है हमारी वहीं पर, तो वहीं से लाइव हूँ मैं अभी। आप लोग देख रहे होंगे उन्होंने छत पे मीटिंग किया है क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा है, तो उन्होंने कहा कि छत पे ही मीटिंग करते हैं, लोगों को बैठने में सुविधाएं होंगी। हमने कहा बिल्कुल, हमें तो अपनी बात बतानी है, लोगों को स्वस्थ रहने की जानकारी देनी है, लोगों को स्वस्थ समृद्ध बनाने की जो हमारी जो कंपनी की जो मुहिम है, बस उसी मुहिम पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। और उस मुहिम में जगह या प्लेस या कोई ये सब बाधाएं नहीं बनेंगी। हम तो वो लोग हैं जो चादर बिछा के भी मीटिंग करते हैं। आज भी हमने यही कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हम कुर्सी रख के यहाँ मीटिंग करें, हम लोग यहाँ चादर बिछा के भी मीटिंग कर सकते हैं, राइट। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं बात करना चाहती हूँ, सबसे पहले अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम पूनम चंद्रा है और मैं उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र धरती कानपुर में रहती हूँ। और आज मुझे इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन यानी कि IMC बिजनेस में वर्क करते हुए पूरे 3.5 साल हुए हैं। इस 3.5 साल में बहुत कुछ सीखा है फ्रेंड्स मैंने, और हमारी कंपनी आयुर्वेद पे और ऑर्गेनिक पे वर्क
पॉलिटिक्स को छोड़ के सिस्टम में आई हुई हूँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा, क्योंकि मेरा ध्येय था शायद मैं पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति में रहकर ही लोगों का भला कर सकती हूँ, लेकिन इस बिज़नेस में आकर मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, इस बिज़नेस के माध्यम से हम लोगों को स्वस्थ बना सकते हैं और समृद्ध बना सकते हैं। जी, बहुत ही अच्छा लगा अवतार चौपाल जी कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, और माँ जानकी करे कि आप सदैव यूं ही स्वस्थ रहें, राइट। और आप भी हमारे साथ इस सिस्टम में आइए ताकि हम सब लोग मिल के अपने देश को स्वस्थ बना सकें और समृद्ध बना सकें, राइट। तो मैं बात करना चाहती हूँ कि अब जो हम बिज़नेस कर रहे हैं इस पे और विश्वास पे, आज मैं विश्वास पे बात करूँगी, क्योंकि विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और ये विश्वास हम दूसरों पे करते हैं, ये विश्वास हम एक्चुअली में दूसरों पे करते हैं। हमें लगता है कि वो आदमी अगर मेरे साथ जुड़ जाएगा तो मेरा काम बहुत अच्छा हो जाएगा, ये जो मेरी बहन है ये अगर आईएमसी समझ गई तो मेरा काम बहुत अच्छा हो जाएगा, ये जो मेरा भाई है, ये जो मेरा साला है, या ये जो मेरा जीजा है अगर मेरे साथ इस सिस्टम में आ गया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम खुद पर विश्वास नहीं है। कई बार हमने लोगों से जब बातचीत की, जब उनका काउंसलिंग किया, तो पता चलता है कि उनको खुद पर विश्वास नहीं है। किसी भी सिस्टम में सफल होने के लिए स्वयं पर विश्वास होना ज़रूरी है। एक जो स्टूडेंट होता है वो अच्छे से पढ़ाई करता है स्वयं पर विश्वास करके, तो देखिए कितने बड़े बड़े लेवल को, बड़े बड़े अचीवमेंट को अचीव करता है, राइट। उसी तरीके से आपको भी अगर स्वयं पर विश्वास है, अगर आपको लगता है कि ताकत हमारे अंदर है, हमने जो सिस्टम पकड़ा है वो सही है, हमने जो प्लेटफॉर्म अपनाया है वो अगर सही है, वो सही है, तो फिर हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, बस हमें कार्य करना होगा। नवरत्न राठौर जी, थैंक यू सो मच नवरत्न जी। सुखविंदर सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू सो मच। नमस्ते नमस्ते सुखविंदर जी। तो मैं आपको बताऊं कि खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामने वाला बंदा आपके साथ आपके विश्वास पे आता है। महावीर स्वामी जी, जी प्रणाम प्रणाम महावीर जी, और आप स्वस्थ रहें, बस यही मेरी ईश्वर से कामना है कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, और आप भी हमारे साथ इस सिस्टम में आइए, आप भी हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे आइए, ताकि हम सब लोग मिल के लोगों को स्वस्थ बनाएं और लोगों को समृद्ध बनाएं, राइट। क्योंकि जीवन जो है ना वो बहुत अनमोल है, आपका जीवन बहुत ज़्यादा अनमोल है, बस उसकी कीमत समझ लीजिए। बहुत दुख होता है। कल ही मैंने हम लोगों के एक बहुत ही परिचित हैं उनके बारे में जब सुना कि वो काफ़ी बीमार हैं, सत्यम आईएमसी, गुड आईएमसी सत्यम जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है पूनम चंद्रा के फेसबुक पेज पर, स्वागत है, अभिनंदन है और थैंक यू सो मच गुड आईएमसी। तो मैं बताऊं कि जब मैंने सुना कि वो एक हम लोग की जान पहचान की हैं, बहुत ही करीबी, हमने कई बार उनसे कहा कि आप आईएमसी का शुगर का दवाइयाँ लीजिए या लीवर की, क्योंकि हमें पता है कि आप जो भी आज दवाइयाँ ले रही हैं उससे आपका बीमारी तो ठीक नहीं होने वाला है, ठीक है, लेकिन आपका लीवर और किडनी ज़रूर बेकार हो जाएगा। लेकिन लोग क्या है ना, बात नहीं मानते, उनको लगता है कि मैडम तो अपना सामान बेच रही हैं। अरे नहीं मेरे भाई, मुझे अगर सामान बेचना होता तो ठेला लगा के बेचती ना, मुझे अगर सामान बेचना होता तो ठेला लगा के बेचती, अगर मुझे सामान बेचना होता तो 4 हॉकर रखवा लेती, अपने पैसा देके वो बेचते घर घर जाके, राइट। अगर मुझे सामान अपना बिकवाना होता तो एक बड़ा सा मॉल खोल के और अपने सामान को, प्रोडक्ट को बिकवाती। नहीं, मेरा काम प्रोडक्ट बेचना नहीं है या बिकवाना नहीं है, मेरा काम है आपको स्वस्थ बनाना। बहुत हालात ख़राब हैं, जिसको भी सुनिए, जहाँ भी सुनिए, लोग आज बीमार पड़े हुए हैं। हरमनदीप जी, गुड आईएमसी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे फेसबुक पेज पे। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बीमार है, परेशान है, बस हमारा आपका काम है कि हम सच्ची निष्ठा, सच्ची लगन से उससे बात करें।
हम अपना प्रोडक्ट बेचने की बात नहीं करें, हम उसको आयुर्वेद की जानकारी दें, हम उसको जानकारी दें कि आज जो आप केमिकल वाला खान पान है, सब्जी के माध्यम से, पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से, कौन सा ऐसा स्रोत है या फल के या अनाज के माध्यम से, कौन सा ऐसा स्रोत है जिसके माध्यम से आप शुद्धता की गारंटी है? कोई नहीं। हर स्रोत से सिर्फ आप जो है केमिकल ही ले रहे हो। तो आपके स्वस्थ हो सकता है आज आप स्वस्थ हो, लेकिन कल आप स्वस्थ रहोगे इसकी गारंटी कतई नहीं है। आज आप देखेंगे सबसे ज़्यादा युवा बीमार हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा 40 साल और उसके नीचे के व्यक्ति बीमार हो रहे हैं आज। क्यों? क्योंकि हमें कभी शुद्ध खाना मिला ही नहीं, राइट। हमें जब 30 साल से जब हम यूरिया पेस्टिसाइड खा रहे हैं, जब धड़ल्ले से हमारे आज खेतों में यूरिया पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, वो केमिकल द्वारा जब हमारे पेटों में जा रहा है तो हमारे लीवर को ख़राब करेगा। जब हमारा लीवर इन्फेक्टेड होगा तो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देगा। वो पैनक्रियाज भी डैमेज करेगा, वो आपका क्या कहते हैं, आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी देगा, वो आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाएगा, वो आपको किडनी में स्टोन भी प्रदान करेगा, वो आपके ब्रेन को प्रोटीन प्रोवाइड नहीं करा पाएगा सेल्स को, तो वो आपको ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक जैसे बीमारियों को भी जन्म देगा। तो बस हमारा काम है लोगों को आयुर्वेद के बारे में जानकारी देना। ये नहीं, कई लोग ये कर रहे हैं, हम देख रहे हैं फील्ड में। जब भी हम लोग जाते हैं तो पता चला सुनते हैं कि उनके क्या कहते हैं, उनको गैस की दिक्कत है, लोग उनको हार्ट स्ट्रेंथ टैबलेट दे आते हैं। नहीं, हार्ट स्ट्रॉन्ग आपको नहीं देना है फ्रेंड्स। आपको अगर किसी को लीवर की समस्या है तो उनको आपको एलोवेरा देना है, तुलसी देना है, एलो डाइजेस्ट देना है, लिव केयर सिरप और टैबलेट देना है, राइट। हिमालयन बेरी देना है, आप गौमूत्रा दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ मत दीजिए, क्योंकि आपके प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में बहुत सारे लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है, राइट। तो ये बिजनेस से विश्वास का सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करिए। क्या आपको खुद पर विश्वास है कि आपके अंदर वो ताकत है कि आप एक अच्छा संगठन तैयार कर सकें? क्या आपको ये स्वयं पर विश्वास है कि आपके कहने से कोई व्यक्ति 2 से 5 हज़ार का सामान ले सकता है? क्या आपको विश्वास है कि आप एक अच्छी टीम तैयार कर सकते हैं? क्या आपको विश्वास है कि आपके साथ जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे लोग हैं? क्या आपको विश्वास है कि ऐसे लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? ये क्या आपको विश्वास है कि आप पूरे देश में इस बिजनेस को ले जाके लोगों को आयुर्वेद की जानकारी देंगे और लोग आपकी बात सुनेंगे? क्या स्वयं पर विश्वास है? क्योंकि दूसरों पर विश्वास, वो हमारा फ्रेंड जुड़ जाए तो काम हो जाएगा, वो हमारा मित्र जुड़ जाए तो काम हो जाएगा, वो हमारा साला, वो हमारा जीजा, हमारा बहनोई, ये सब करते करते हम अपनी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं। और जो लोग ये कहते हैं ना कि अरे मेरे अपने लोग साथ नहीं दे रहे हैं, वो तो निगेटिव कर रहे हैं, वो तो निगेटिव करेंगे ही दोस्त, क्योंकि सफलता के लिए आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। एक बच्चा अगर आपका अगर बच्चा पढ़ता है तो उस बच्चे को पढ़ाने के लिए आप प्रोत्साहित कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। उसके साथ आप पढ़ नहीं सकते हो रात रात भर जाके। तो जब जो काम आप नहीं कर सकते हो, आप क्यों उम्मीद करते हैं कि लोग भी आपके साथ करें? नहीं करेगा कोई। उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर सफलता आपको चाहिए तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। एक बार विचार तो करिए कि जिस दिन आपके पास पैसा नहीं रहता है, क्या आपके वो रिश्तेदार आते हैं आपको पूछने? आज का तो वो उपभोक्तावादी समाज है, वो मतलब युग है आज का, कि अरे माँ के अगर 4 बच्चे रहते हैं ना, और एक बच्चा अगर गरीब रहता है, उसके पास अगर कम पैसे रहते हैं ना, तो वो भी नहीं पूछता है माँ को। माँ उसको भी कहती है कि ये मेरा नालायक बेटा है, ये मेरी बहू अच्छी नहीं है ना। हम लोगों ने आंखों से देखा है ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा, कि अगर माँ बाप के 4 बच्चे होते हैं ना, जो भाई कुछ नहीं करता है, लोग फिर भी उसका गुणगान गाते हैं क्योंकि उसके पास पैसा है। और जो भाई आपके लिए जान लगा देता है, आपके परिवार के लिए बहुत कुछ करता है, फिर भी आप एक बार उसका नाम तक नहीं लेते, उसको सम्मान तक नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि उसके पास कम पैसे हैं। तो आजकल तो ये समाज हो गया है। इस बदलते युग में, इस मतलब के युग में कैसे आप उम्मीद करते हैं कि आपका रिश्तेदार आपका साथ देगा? कोई साथ नहीं देने वाला है। अगर सफलता आपको चाहिए
तो ठान लीजिए, एक बार ठान के सच्चे हृदय से काम करना तो शुरू करिए। अगर एक बार आपने सच्चा निर्णय लेके सच्चे मोटिवेशन के साथ अगर आईएमसी बिजनेस में काम करना शुरू किया, आईएमसी का प्रचार करना शुरू किया, तो यकीन मानिए ईश्वर आपको जरूर सफलता देगा, जरूर सफलता देगा। लेकिन उसके लिए आगे तो आपको ही आना पड़ेगा, आगे आपको आना पड़ेगा। अगर सफलता आपकी नीड है, सफलता आपकी पहचान है, सफलता से सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलने वाला है, तो मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा, राइट। तो क्या उस मेहनत के लिए तैयार हैं आप? क्या उस मेहनत के लिए तैयार हैं? बहुत सारे लोगों को आप सुनेंगे कि आज वो सर्दी से परेशान हैं, कल बहुत बारिश हो रही थी वो उससे परेशान थे, बारिश थोड़ा ख़त्म हो जाए फिर काम करेंगे, बरसात चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है लोग इससे परेशान हैं, थोड़ा गर्मी ख़त्म हो जाए तो काम करेंगे। बहानों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आपकी सफलता अगर नीड है, आपको सफलता अगर हर कीमत पे चाहिए, तो फिर सफलता के लिए हर सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा दोस्त। ऐसे इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलती है। कहते हैं ना ईश्वर, क्या ईश्वर इतनी आसानी से मिल जाता है? आपकी सफलता एक्चुअली में ईश्वर है। सोचिए, पहले हम लोगों ने रामायण में, महाभारत में देखा था कि लोगों ने कितनी शिद्दत से तपस्याएं की थी ऋषियों ने, तब जाके ईश्वर की प्राप्ति होती थी, तब उनको भगवान महादेव या विष्णु या क्या कहते हैं ब्रह्मा जी उनको दर्शन देते थे, राइट। आज की सफलता एक्चुअली में वही भगवान है, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है ना, उसका भाई भी उसको सम्मान नहीं करता, उसकी माँ भी उसको सम्मान नहीं करती। फ्रेंड्स, एक्चुअली में फैक्ट ये है आज के युग का। आप बहुत अच्छे बेटे हो, आप बहुत अच्छे भाई हो, फिर भी आपका कोई सम्मान नहीं है अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, आप कुछ नहीं किसी के लिए करते हो, कुछ नहीं देते हो, फिर भी लोग आपकी तारीफ करते हैं, लोग आपका सम्मान करते हैं। ये वो युग है ना। तो इस युग में, इस मतलब के युग में आपको सफल होने के लिए खुद ही निर्णय लेना पड़ेगा, खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद ही मेहनत करना पड़ेगा इस युग में। क्योंकि सफलता आपकी अगर नीड है तो सफलता को पाने के लिए जी जान लगा दीजिए। खाली ज्वाइन करने से पैसा नहीं आ जाता है, या 5 लोगों को आपने खाली समझा दिया और सोचेंगे कि 5 से बात कर लिया, 5 हमारे साथ आ जाएंगे, तो यकीन मानिए इस कहीं भी संभव नहीं होता है। हर जगह सिर्फ 5% रिजल्ट आता है, सिर्फ 5%। उस 5% रिजल्ट के लिए आपको 100% काम करना पड़ेगा, तब जाके 5% रिजल्ट आएगा। क्या आप 100% कार्य कर रहे हो? क्या आपने 100 लोगों को आईएमसी के बारे में बता दिया? बहुत सारे लोग मुझे भी मिलते हैं, अरे मैडम जी मैंने तो ज्वाइन कर लिया, प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया, प्रोडक्ट के बारे में ढेले भर की जानकारी नहीं है, कंपनी के बारे में जानकारी नहीं है, प्रोडक्ट अभी लिया नहीं, प्रोडक्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, और चल दिए ज्वाइन करते ही 5 लोगों को बताने के लिए। और वो जो 5 उनके थे सिपे सलार, वो 5 ने उनको भिगो के सुई चुभोया। किसी ने सुई से किया बार, किसी ने तलवार से, किसी ने कुछ से, किसी ने कुछ से, बींध डाला बिल्कुल उसको, राइट। पूरी तरह से उसको बींध डाला निगेटिव बातों से। अब वो थक हार के बैठ गया अपने घर में। कभी वो ये नहीं सोचते हैं लोग कि जब अब पैसा नहीं रहता है, जब आपके पास आपके बच्चे के स्कूल के लिए फीस नहीं रहता है, वही लोग क्या देने आएंगे। नहीं, हमें तो नहीं याद है कि किसी ने पूछा होगा कि बच्चों को पढ़वा रहे हो तो क्या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, हम हैं साथ में, चिंता नहीं करना। क्योंकि अगर किसी ने आज तक हमसे नहीं कहा ये बातें, तो यकीन मानिए किसी ने आपसे भी नहीं कहा होगा। हम चैलेंज करते हैं इस बात के लिए
अगर आज इतने साल में मेरे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं भी बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ या किया है आज तक, कभी अगर किसी ने मुझसे नहीं पूछा, मजाक बनाने आ जाते हैं कि क्या पूनम जी क्या करने लगी, क्या तुलसी बेचने लगी। हो सकता है आपके रिश्तेदारों को आपसे इस बात से चिढ़ हो कि आप बेइज्जती करा रहे हो तुलसी बेच के, भले आप दारू बेच दो वो ठीक है, आप घटिया सामान बेचो, लोगों को ये पसंद है, लेकिन आप आयुर्वेदिक चीज बेच रहे हो। हाँ, हो सकता है आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी, हो सकता है इस बात को ना गवारा हो उनको, लेकिन यकीन मानिए कि जब आपके पास पैसा नहीं रहता, कोई पूछने नहीं आता कि पैसा नहीं है, बच्चों का फीस कैसे भरा, क्या हम कोई मदद कर दें, या चिंता नहीं करना। अरे आज तक तो किसी ने ये तक नहीं कहा कि चिंता नहीं करना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो अगर मुझे नहीं कहा है तो यकीन मानिए कि किसी ने आपको भी नहीं कहा होगा और ना ही कोई जीवन में कहेगा। मैं गारंटी दे रही हूँ इस बात की कि अगर आपके पास, अगर आपने आईएमसी ज्वाइन किया हमारे साथ, ज्वाइन करने के बाद आपको वही 4-5 आपके लोग आपको समझाने आ जाएंगे, निगेटिव करने आ जाएंगे, आपको भड़काने आ जाएंगे, लेकिन वही 5 लोग, वही 4 लोग आपको जीवन में कभी ये नहीं पूछेंगे कि त्योहार आया है, क्या तुम्हारे पास, बच्चों के पास अच्छे कपड़े हैं, तुम्हारी पत्नी के पास क्या अच्छे कपड़े हैं, अगर दिक्कत हो तो हमको बताना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। कोई नहीं कहने आएगा दोस्त, कोई नहीं कहता है, राइट। लेकिन मजाक बनाने के लिए लोग जरूर आते हैं, या लोग ये देखते रहते हैं आपकी तरफ देख देख के कि देखते हैं ये कब सफल होता है। मुझे विश्वास है मेरे ईश्वर पे कि अगर मैं सच्ची निष्ठा से अगर कार्य कर रही हूँ तो मुझे सफलता जरूर मिलेगी। सफलता में समय लगता है, क्योंकि ये आम का वृक्ष है, ये टमाटर का नहीं है कि आज लगाया और 20-25 दिन या 1 महीने बाद टमाटर उगना शुरू। ये एक्चुअली में आम का पेड़ है। अगर इस पेड़ को आपने सच्चे सही से लगा दिया, अगर इस पेड़ को आपने निगेटिव चीज़ों से दूर रखा, जानवरों के चरने से अगर दूर रखा, अगर आपने इस पेड़ को सही जगह लगाया जहाँ धूप उसको सही लगे, उसको हवा भी लगे, उसको उसके ऊपर पानी भी गिरे अच्छे से, यकीन मानिए कि ये पेड़ आपको इतना फल देगा कि 1 पुश्त नहीं 7 पुश्त खाएंगी। आज जितने भी टाइकून हैं, आज भारत में इतने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, आपको क्या लग रहा कोई इतनी आसानी से बन गया? धीरू भाई अंबानी, कभी पढ़िए उनकी जीवनी, कभी पढ़िए उनकी कथाएं, कैसी सिचुएशन में उन्होंने बिजनेस को शुरू किया और कितना कुछ झेला, अपनों से ताने झेले, मित्रों ने छोड़ दिया साथ। कहते हैं जब समस्या आता है, आपके यार, परिवार, रिश्तेदार सब आपका साथ छोड़ देंगे, कोई साथ नहीं देता, सच ये है। और उन्हीं लोगों के चक्कर में आप जो है सबसे पहले आईएमसी को क्विट करना शुरू कर देते हैं, या सबसे पहले इस बिजनेस को खराब बिजनेस समझना शुरू कर देते हैं, राइट। ये बहुत ही खूबसूरत सा बिजनेस है। किसी पे विश्वास करने से पहले खुद पे भरोसा करिए। अगर ताकत मुझ में है, अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, तो फिर ताकत मुझ में है। मुझ में वो ताकत है कि मैं अपना एक अच्छी टीम बना सकती हूँ, या मैं अपना अच्छा टीम बना सकता हूँ। मुझ में ताकत है, मुझ में ताकत है लोगों को कन्विंस करने की, मुझ में ताकत है कि लोग 4 लाख नेगेटिव बातें हमें कह दें, लेकिन हम उनके नेगेटिव बातों से कभी भी नेगेटिव नहीं हो, ये मुझ में ताकत है। अगर आप में वाकई में ये ताकत है तो आप यकीन मानिए चेयरमैन का सीपी भी बन जाएंगे। आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। जिस भी सेक्टर में जो व्यक्ति सफल हुआ है, सफल होने के लिए उसने बहुत सारे त्याग और तपस्याएं की हैं। तपस्या से मेरा मतलब है कि वो शादी, ब्याह, फंक्शन, जन्मदिन इन सब में नहीं गया, रिश्तेदारी में 4 दिन जाके पकवान नहीं तोड़ रहा है, खा रहा है, नहीं, उसने तपस्या की है। सबको छोड़ के सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस करने के लिए।
वो रिश्तेदारी में जाके 4 दिन पकवान नहीं खाता, बल्कि जाके यूपी से उठ के बिहार में जाके अपना बिजनेस डेवलप करता है। यूपी से जाके झारखंड में जाके वेस्ट बंगाल में जाके पूरा पूरा दिन कुछ भी नहीं खा के खाली पेट बैठ के लोगों को प्लान समझाता है। ये तपस्या करनी पड़ेगी। पता चला पूरा पूरा दिन निकल जाता है बिना कुछ खाए पिए। तो आपको ये तपस्या करनी होगी। और त्याग इन द सेंस टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे ब्रेकफास्ट करना, टाइम पे डिनर, टाइम पे लंच। ये टाइम टेबल जो है ना, इसको ख़त्म करना पड़ेगा, इसका त्याग करना पड़ेगा आपको। कई बार हम लोगों के साथ होता है कि घर से आज ही हम सुबह निकल गए थे घर से 8 बजे मीटिंग के लिए, अभी भी हम फील्ड में ही घूम रहे हैं। सोचिए ज़रा, क्या बिना मेहनत के ये सब हो रहा है? नहीं। अगर आपको सफलता चाहिए तो मेरे साथ इस बिजनेस में आइए। किसी गलत मानसिकता, गलत उद्देश्य से नहीं आइए, मेरे साथ इस बिजनेस में आइए। भले ही आपका यार, परिवार, रिश्तेदार साथ ना दे, मैं आपका साथ दूंगी। और यकीन मानिए, जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे, एक कदम भी मेरा पीछे नहीं हटेगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, आप लोगों ने मेरे बात को सुना होगा और अमल भी करिए। सुनने से कुछ नहीं होता। कहते हैं कि बहुत सारा नॉलेज होने से कुछ नहीं होता, होता तब है उस नॉलेज को हम इम्प्लीमेंट करें या एग्जीक्यूट करें उस नॉलेज को, तब जाके सफलता मिलती है। राइट? अगर आपने वाकई में मेरी बात को समझा, सुना, तो सबसे पहले स्वयं पर भरोसा करिए। स्वयं को वो चट्टान बना दीजिए कि चाहे लाख नेगेटिव बातें आएं, आप डटे रहोगे आईएमसी का प्रचार करने में, आप डटे रहोगे लोगों को अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने में। आप जानते हैं लोग क्या मुझसे नहीं कहते, कई लोग हमसे हैं जानकार, इतने CPSLR, वो हमको कहते हैं कि अरे मैडम, आप इतने बड़े लेवल पे हो के क्या इस आईएमसी का तुलसी का प्रचार करती हो, क्या साबुन पेस्ट बेच रही हो, आप तो इतना पैसा लगा के कोई बड़ा सा बिजनेस सेटअप तैयार कर लो, बिजनेस करो बड़ा सा। लेकिन यकीन मानिए, उस बिजनेस में भी इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले कोई बिजनेस सेटअप तैयार करने के लिए लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर एक मॉल लेना पड़ेगा, एक बड़ी सी दुकान लेनी पड़ेगी, खूब ज़्यादा फर्नीचर तैयार करने पड़ेंगे, और फिर भी उस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए दिमाग को पच्ची करना ही पड़ेगा। क्योंकि आज के डेट में सारे बिजनेस धराम चल रहे हैं। कोविड के बाद से ऐसे ही बहुत आर्थिक स्थिति ऐसे ही बहुत ख़राब थी, चौपट थी पूरे विश्व की। भारत की बात हम नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं। और कोविड के बाद से तो और बहुत हालत ख़राब है। कम से कम ये ऐसा बिजनेस तो है कि अगर यूपी में काम नहीं चला तो हम झारखंड में जाके काम बढ़ा लेंगे, झारखंड में नहीं हो रहा तो वेस्ट बंगाल में कर लेंगे, वेस्ट बंगाल में नहीं होगा तो गुवाहाटी में कर लेंगे, गुवाहाटी में नहीं होगा तो उड़ीसा में कर लेंगे, उड़ीसा में नहीं होगा तो MP में कर लेंगे, MP में नहीं होगा तो छत्तीसगढ़ में कर लेंगे, हरियाणा में कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत करके हम अपने बिजनेस को स्टैंड जरूर करेंगे। राइट? ये वो व्यापार है। आपसे भी लोग कहेंगे कि क्या ये साबुन तेल मंजन तुलसी का प्रचार करने लगे, अरे 10, 20, 50 लाख रुपया लेके बैंक के कर्जेदार बन जाओ और बैठ के दुकान में रील्स देखो। मेरी तरह लाइव आके भाषण नहीं दो, है ना? लाइव आके भाषण नहीं देना है, बैठ के दुकान में मक्खी मारनी है, मच्छर को मारना है, और उसके बाद जो समय बचता है उसमें रील्स देखना है ना? लेकिन कम से कम ये ऐसा व्यापार है कि अगर यहाँ बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है तो हम दूसरे स्टेट में जाके बिजनेस कर सकते हैं, और मैं कर रही हूँ। राइट? क्योंकि अगर मैंने 10 स्टेट छांट लिए और 5-5% बिजनेस हर जगह से आने लगा तो मेरा तो 50% बिजनेस ग्रोथ कर गया ना। राइट? क्योंकि हर जगह से एग्जाम्पल जो है 5% आता है। यूपी में मैं चाहे मेहनत कर लूँ लेकिन 100% रिजल्ट नहीं आने वाला, रिजल्ट तो 5% आएगा, है ना?
5% लीडर होंगे जो मेरे साथ तैयार होंगे इस काम को करने के लिए और इस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, लोगों को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए, राइट। तो अगर मैंने 20 स्टेट पकड़ लिया तो सोचिए ज़रा कितना बिजनेस बढ़ गया मेरा। और अगर मैं एक स्टेट में बैठी रहूं तो क्या सिचुएशन होगा, राइट। तो आप लोग बहुत समझदार हैं, मेरे साथ बिजनेस में आइए और खुद को स्वस्थ बनाइए, खुद को समृद्ध बनाइए। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत सारी मैंने बातें कही बहुत अच्छी लगी होंगी और मेरी उन बातों को ज़रूर अमल करिएगा और इस बिज़नेस में ज़रूर सफल हो जाएंगे। अब मेरी मीटिंग जो कंडक्टेड है उसकी टाइमिंग हो गई है, मुझे बुलाया जा रहा है, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों के सामने लाइव आके मैं बात कर लूं, क्योंकि मुझे पता है आप जैसे दिग्गज लोग हैं जो मेरा वेट कर रहे होंगे लाइव पे। इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।